आदमी ने अपनी सफेद हथेली से जमीन पर पेंट की ओर इशारा किया, संकेत दिया कि दोनों को सामने की बाधा से बाहर नहीं जाना चाहिए वरना भयानक चीजें होंगी। लेकिन जॉन के बेटे को तुरंत चिकित्सा की जरूरत है। अब फार्म में अचानक बिजली चली गई, मोबाइल का सिग्नल नहीं है और गाड़ी भी स्टार्ट नहीं हो रही। हालांकि यह नहीं पता कि मास्क के पीछे कौन है, लेकिन जॉन उम्मीद करता है कि वह मदद करेगा। अचानक मास्क वाला पिस्तौल निकाल लेता है। उसी समय फार्म का बूढ़ा आदमी बंदूक लेकर जंगल में उस पागल कुत्ते को अकेले मारने की योजना बना रहा है, लेकिन अचानक एक लाश से ठोकर खाकर गिर जाता है और उसके हाथ से बंदूक छूट जाती है। जब वह उठकर बंदूक उठाने की कोशिश करता है तो देखता है कि वह पागल कुत्ता पास में ही है और कभी भी हमला कर सकता है। कोई उपाय नहीं। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे हटता है और फार्म लौटने का फैसला करता है। उसे नहीं पता कि फार्म की स्थिति भी अच्छी नहीं है। मास्क वाला आदमी एक साधारण चित्र बनाता है, संकेत देता है कि दोनों को घेरे के अंदर रहना चाहिए, लेकिन जॉन को लगता है कि वह धोखा दे रहा है और उससे बात करने की कोशिश करता है। तभी बूढ़े आदमी की मदद की आवाज आती है। वह पागल कुत्ता फार्म तक पहुंच गया है। बूढ़ा आदमी भागने की कोशिश करता है, फिर भी गिर जाता है, लेकिन वह एक पूर्व सैनिक है। जॉन और अन्य के आने से पहले ही दर्द सहते हुए पागल कुत्ते को फेंक देता है। संयोग से वह नीली रेखा के बाहर गिरता है। जल्द ही सभी लोग चौंक जाते हैं क्योंकि दृश्य बहुत डरावना है। वह पागल कुत्ता अचानक जोर से चिल्लाता है, उसकी हड्डियां तेजी से बढ़ने लगती हैं और शरीर को चीरकर एक में बदल जाती है। इस समय मास्क वाला आदमी फिर से चेतावनी देता है कि सीमा पार न करें। फिर वह एक और वाक्य लिखता है कि किसी पर विश्वास न करें। यह जॉन और अन्य को भ्रमित कर देता है, लेकिन इससे पहले कि वे पूछ सकें, मास्क वाला आदमी गाड़ी चलाकर चला जाता है। इस बार वे पीछा करने की हिम्मत नहीं करते क्योंकि वह पागल कुत्ता एक जीवित उदाहरण है। लेकिन जब वे जाने की कोशिश करते हैं तो देखते हैं कि नीली रेखा के पास आ रहा है और वह बूढ़े आदमी की पत्नी है। वह इस समय एक छोटे कुत्ते को लेकर घर लौट रही है, बिना यह जाने कि खतरा पास आ रहा है। छोटा कुत्ता खतरे को महसूस करता है और अचानक रस्सी से छूटकर भाग जाता है, लेकिन महिला को कोई आभास नहीं होता। तीनों के रोकने के बावजूद वह इसे किसी की शरारत मानती है और आगे बढ़ जाती है। बूढ़ा आदमी उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही उसका हाथ नीली रेखा को पार करता है वह सड़ने लगता है और जल्द ही उसका मांस गल जाता है। उसकी पत्नी की स्थिति और भी खराब होती है। उसकी हड्डियां तेजी से बढ़कर उसे चीर देती है और वह पागल कुत्ते की तरह एक मांस का ढेर बन जाती है। उसी समय बेहोश लड़का जाग जाता है और उसकी पहली बात होती है कि जल्दी भागो क्योंकि यहाँ सब कुछ एक जाल है और उन्हें तुरंत छिपना होगा। माँ पूछती है कि उसे किसने बताया, लेकिन लड़का कहता है कि यह उसके दिमाग में किसी ने कहा जिसने बताया कि वे फंसे हुए हैं और केवल छिपकर ही इस आपदा से बच सकते हैं।